सबसे पहली बात ये बहुत ही ताजा खबर और सभी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग। अभी तक जो एक हमारे मन में एक क्रॉस था, एक प्रश्न था, बार-बार लेकर के तनाव था कि क्या इस बार परीक्षा होगी या नहीं होगी। इस बार परीक्षा के सारे कयास समाप्त हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं होंगी और परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जून 2020 की जो परीक्षा थी, जो कोरोना की वजह से प्रभावित हो गई थी, संभावना थी कि कैंसिल हो जाएगा, ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, वो अब फाइनली होगी। दैट इज क्लियर। तो जून 2020 की ये परीक्षा क्लियर हो चुकी है कि ये परीक्षाएं होंगी और जिसके तहत यहाँ पर स्पष्ट नोटिफिकेशन यूजीसी द्वारा आ चुका है कि जून सन 2020 में परीक्षा होगी और जिसकी तारीख स्पष्ट है 24 सितंबर 2020 से ये परीक्षा है। मैं यूजीसी का नोटिफिकेशन आप लोगों को पढ़ दे रहा हूँ। द यूजीसी नेट June 2020 will be held as per following schedule. Admit calls for the examination to be held on 24th September 2020 and 25th September 2020 have been listed. लेकिन अभी सिर्फ 2 दिन की परीक्षाओं के लिए ही एडमिट कार्ड डिस्प्ले किया जा रहा है, यानी कि 24 और 25, और इसके बाद और भी लोगों के एडमिट कार्ड डिस्प्ले होंगे। सबसे बड़ी बात है कि अंतोगत्वा नेट की परीक्षा जो काफी दिनों से चर्चा का विषय था कि क्या इस परीक्षा को यूजीसी यानी यूजीसी के एनटीए संस्था ऑर्गेनाइज करेगी, तो स्पष्ट हो गया ऑर्गेनाइज होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा के तरीके से 10 से 15 दिन में परीक्षा होने वाली नेट की परीक्षा इस बार काफी लंबे समय तक खींचेगी, यानी कि सितंबर से शुरू होगी और नवंबर तक चलेगी। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने पीडीएफ इसका शो कर रखा है। 24 सितंबर 2020 से ये परीक्षा शुरू हो रही है और उसके बाद ये परीक्षा की जो अंतिम तिथि है वो है 5 नवंबर 2020। उसमें भी कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे होम साइंस, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, वो 5 नवंबर 2020 तक जाएंगे। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि ये परीक्षाओं को अगर हम शेड्यूल देखें तो कई शिफ्ट्स में हो रहे हैं और ये परीक्षा लेंथी या लंबा खींचने का कारण है आपके अपने पसंद के जो सेंटर्स सबके अलॉट किए जाना। ये मुश्किल कार्य था, लेकिन इसी मुश्किल कार्य को आसान बनाने के लिए आयोग ने इतनी लंबी परीक्षाएं खींची है। अब जो प्रमुख विषय हैं 24 तारीख से परीक्षाएं में देखें तो संस्कृत है और कई एक ऐसी भाषा की यानी लिंग्विस्टिक के पेपर्स हैं जो 24 को ही शुरू हो जा रहे हैं। 25 तारीख को भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में साइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ह्यूमन राइट्स और फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स फाइनल हो चुके हैं। और उसके आगे लगातार ये प्रक्रिया देखें तो 1 तारीख और 7 तारीख को इम्पोर्टेंट पेपर इंग्लिश और सोशियोलॉजी खत्म होगा, लेकिन 9 तारीख को हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रखा गया है। इस प्रकार से लगभग 23 अक्टूबर तक सभी प्रमुख विषय यानी 90% प्रमुख विषय की परीक्षाएं हो जाएंगी और उसके बाद अंतिम तिथि एक 5 नवंबर को यानी 23 अक्टूबर के बाद सीधा 5 नवंबर को काफी लंबे गैप के बाद जो है बाकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। तो यहाँ पर स्पष्ट है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि परीक्षाएं होने वाली बात क्लियर हो चुकी और इसी के साथ एक बात और जो निकल के निष्कर्ष आता है वो ये आता है कि इसी परीक्षा के बाद तुरंत ही नई परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आयोग अब जारी कर देगा, क्योंकि अब आयोग के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। आयोग ने अपने कार्य को जैसा कहा था वैसा करना शुरू कर दिया। सितंबर माह के मध्य में 15 तक 16 तक ये परीक्षाएं हुई थी, जो कि आयोग ने स्थगित करके 24 से रखी। अब स्पष्ट है आयोग अगर इस परीक्षा को कंडक्ट करा रहा है तो फिर अगली परीक्षा का नोटिफिकेशन नवंबर माह तक आ जाएगा। और जितनी जल्दी ये परीक्षाओं की डेट्स वगैरह क्लियर हुई उसी प्रकार से कोई बड़ी बात नहीं कि दिसंबर लास्ट या मिड ऑफ जनवरी तक आपको दिसंबर 2020 की परीक्षा भी ऑर्गेनाइज होते हुए दिखेगा। ऐसी दशा में अब अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ 3 महीना है। 3 महीनों के अंतर्गत आपको दोनों परीक्षाएं
यानी आप सोचिए कि इस परीक्षाओं के लिए अगर आप जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ये परीक्षा और इसके बाद 3 महीने बाद दूसरी परीक्षा भी है, तो इतनी कम समय में आपको 2 बड़ी परीक्षाएं 2 बार देने को मिल रहा है। लेकिन हमेशा ये होता है कि जब भी परीक्षा होती है तो उससे 2 से 3 महीना पहले ही बच्चे प्रिपरेशन शुरू करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लग सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 महीना बहुत होता है अगर आपने कमर कस के तैयारी करना शुरू कर दिया। अब रही बात कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना कि ये परीक्षा जो अभी हो रही है जून 2020 की, आनंद फानंद में बार में इकबाल की हमें 1 महीने के अंदर समय कहाँ है, तो ऐसे में क्या तैयारी की स्ट्रेटेजी हो सकती है? तो मैं स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूंगा कि पेपर लगा करके आप अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि 15 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और जो भी अब बचे हुए दिन हैं जिसके पास जिस हिसाब से 1 सप्ताह से लेकर कुछ लोगों के पास तो महीना भर के ऊपर है, अपने विषय के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करके आप अपने आप को मैच्योर कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने मैक्सिमम वीडियोस अपलोड कर रखा है उसे देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें कई एक पेपर डिस्कशन भी हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पर जितना हो सकता था मैक्सिमम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने दिया है, जो कि आपके लिए काम आएगा। धन्यवाद।